अमर धीरे धीरे। इस संसार में सबसे रहस्यमयी वस्तु है मृत्यु। इस संसार में सबसे रहस्यमयी वस्तु है मृत्यु। आज तक किसी ने मृत्यु का वह रहस्य को अनावृत नहीं कर सका है। मृत्यु एक परम रहस्य है। यदि यह परम रहस्य अनावृत हो जाता है तो प्रकृति का रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य, साथ ही ईश्वर का भी रहस्य अनावृत होने में देर नहीं लगता। इसलिए भारतीय योगी, मुनि, ऋषि, मनीषी मृत्यु का रहस्य को पता करने के लिए, परिचित होने के लिए, उसका वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, मृत्यु से साक्षात्कार करने के लिए, मृत्यु का साक्षात्कार करने के लिए, मृत्यु में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग, एकमात्र मार्ग है, वह है ध्यान का मार्ग। वह है ध्यान का मार्ग। ध्यान का मार्ग में चल करके हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि में मृत्यु का साक्षात्कार होता है और जिस अवस्था में मृत्यु का साक्षात्कार होता है उसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस परम अवस्था का नाम मृत्यु है। इस परम अवस्था में हमारा मृत्यु से साक्षात्कार होता है। जीवन स्वेच्छापूर्वक, होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश करने की कला को समाधि कहते हैं। समाधि ध्यान का परम अवस्था है। जब भी किसी का मृत्यु उपलब्ध होता है उस समय बेहोश अवस्था में वह मृत्यु में कोई भी आज तक दुनिया में होश में रहते हुए उसका मृत्यु नहीं हो सकता। किसी को भी नहीं है, ना पशु, ना जीव, ना मनुष्य, ना कीट पतंग, जितना भी इस दुनिया में कोई भी होश में मृत्यु उसका नहीं होता। जब बेहोश होता है तब मृत्यु होता है। इसलिए वह व्यक्ति मृत्यु से अपहृत होता है, वह ना उस रहस्य को समझ पाता है। मृत्यु दो प्रकार का होता है, सहज मृत्यु, असहज मृत्यु। सहज मृत्यु मतलब प्राकृतिक मृत्यु। मृत्यु से पूर्व स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे एक एक कांटेक्ट पॉइंट को छोड़ते चला जाता है। अंत में तोड़ता है सारे मुख्य बिंदु को, जो नाभि में स्थित है, जो नाभि के पास है वह मुख्य बिंदु है। उससे जब संपर्क टूट जाता है तब आदमी का प्राण चला जाता है। आप जानना चाहेंगे मृत्यु कैसे, हम एक आदमी का मृत्यु कैसे आ सकता है? हम पहले ही पता चल जाएगा ये आदमी मरने वाला है। आप भी समझ जाएंगे, कोई भी समझ सकता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले आप समझ जाएंगे मृत्यु कब होने वाला है इसका। कैसे? पहला बिंदु, हमारे जो चक्र है, शरीर है, इसमें 7 कांटेक्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट है। उसको पहले बिंदु से संपर्क जब टूटता है, नेत्र की ज्योति मंद पड़ जाती है। तार एंग दिस बट्टा कम ही जीवा पहला जिते बेले कांटेक्ट पॉइंट छाड़वा सेतकी बेले तार नेत्र ज्योति कम ही जीवा, चिन्ह नहीं पारे। पहले बिंदु से संबंध टूटने पर नेत्र की ज्योति मंद होने लगती है और दूसरे बिंदु से संबंध जब टूट जाता है तब स्मृति दोष उत्पन्न होता है। दूसरा बिंदु जिते बेले जिते बेले हमर कांटेक्ट पॉइंट छाड़ी देबा सेतकी बेले तार स्मृति शक्ति लोप पे जासी, से मने रखी नहीं पारे, धीरे धीरे सब भूली जीवा, भूलते जीवा। 3 नंबर पॉइंट जिते बेले छाड़बा से लोग रो बोले से काना हबा तार स्वाद समाप्त हो जीवा, से स्वाद नहीं जाने पारे। जब तीसरा बिंदु से संपर्क टूटता है तो उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। भोज्य पदार्थ पर रुचि नहीं रहती। और चौथा बिंदु से संपर्क जब टूटता है निद्रा कम होने लगता है, निद्रा कम होने लगता है। जितने मेरे 4 नंबर बिंदु रे से कांटेक्ट पॉइंट छाड़ी देसी से व्यक्ति के निद्रा, जिते बेले निद्रा कम है बा छापरे जानबो जे तार मृत्युटा बहुत बाक्य असला न। और कभी कभी पूरी रात नींद नहीं रहती, सारे रात भी से नहीं सोए, मन में अरुचि उत्पन्न होता है, भौतिक पदार्थ के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। और जब 5वें बिंदु पर संपर्क टूटने पर शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो जा नहीं सकता, जाने की इच्छा नहीं होता, हर समय मौन
रहने की इच्छा होती है। और छठे बिंदु से जब संपर्क भंग होता है तो सोच, विचार, चिंतन, निर्णय करने की क्षमता लोप हो जाता है। और सातवें बिंदु से जब संपर्क टूटता है तो व्यक्ति गहरे नींद में, गहरे निद्रा में चले जाता है, अचेतन अवस्था में चली जाती है। उस अचेतन अवस्था में मृत्यु होती है। এটা समझते जानबार कथा। 7टा पॉइंट जेते बेले जानबो मार गर्भरे छुआ 24 घंटा शुईसी, मार गर्भरे केते घंटा शुईसी 24 घंटा शुईसी, किंतु 24 घंटा भितरे मने करे ध्यान देके सुनन मां माने समस्तंकर लागि जरूरी कथा है, जानबार कथा समझते। किंतु इदा काना होचे आमे कथा के मन देके न सुनो, न मन हेकि सुनो, न मन बोले मन भगवान के समर्पण करो। क्या भगवान सुंदर मन चाहसन, सुंदर मन, सुमन भगवान के मन के अर्पण कर दियो और मन के इन लगे दियो, तब जाकर एंता कथा शुणी पारे आपण मैंने। यहाँ बहुत गहन कथा। मार गर्भरे जेते बेले बच्चा शिशि 24 घंटा शिशि, 24 घंटा जदि 1 मिनट जी आधा घंटा जदि से तार निद्रा भागी गला बोले गर्भपात हो जाए। इरा शास्त्र लेखा है, आम तो नहीं जानी सत कथा है काଣା कि, किंतु जोगी ऋषि मनीषी माने शास्त्र रचना कर 24 घंटा जदि गोटे घंटा भी जदि तार नींद भागी गला से छुआर गर्भपात हो जावा। आपण माने जे बेले स्वप्न देखसन, स्वप्न रे भी जेन हमर वैज्ञानिक माने देखि जन हमर जे नाभि रे गुटे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म सूता बोलिया गुटे बाल रो भी और 5 गुण रो 5 भाग रो भागे गुटे सूता बोलियाटे से जैसी सब पॉइंट से चली जासी 6टा पॉइंट, किंतु गुटे पॉइंट से रखी दिसी नाभि रो जे गुटे पॉइंट जीवा और से जेते दूर स्वप्न आपण जीवे विसे से माने सूताटा धीरे धीरे गिरी से जाउथबा ताके बोलछन सिल्वर कट। हमर सूक्ष्म शरीर रो से सब बेले कांटेक्ट से रखी दिबा से सिल्वर कटटा। माँ का पेट में जब बच्चा 24 घंटा सोता है बिना श्वास के जीवन होता है, और 24 घंटा सोना बच्चे की आवश्यकता होती है, शरीर निर्माण के लिए जरूरी होता है। प्रकृति का बहुत बड़ा काम उसके अंदर माँ के गर्भ में चलते रहता है। और यदि निद्रा टूट जाता है, निद्रा टूटने पर निर्माण में बाधा उपजती है और गर्भ में गर्भपात हो जाता है। हमारे दोनों शरीर स्थूल और सूक्ष्म आपस में 5, 6, 7 स्थानों पर मिले हुए हैं। वो धीरे धीरे कांटेक्ट एक एक करके कांटेक्ट पे छूटते जाता है। और उसी लक्षण वह आदमी जब मरने वाला आदमी के ऊपर देखेंगे इसी लक्षण तो आप समझ जाएंगे कि आदमी मरने वाला है। रजत रज्जु कहते हैं, सिल्वर कट कहते हैं। तो ध्यान रखिए आयु के साथ साथ निद्रा के अनुपात भी धीरे धीरे घटने लगता है। एक बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटा सोता है, उसके बाद जन्म होता है तो 22 घंटा सोता है, उसके बाद 20 घंटा सोता है, उसके बाद 18 घंटा होता है, 12, 10, 8 में सीमित हो जाता है। बहुत लंबे समय तक 8 घंटा सोता है। लेकिन मरने के 7 वर्ष पहले ये घटना शुरू हो जाएगी और 6 घंटे रह जाएगी, 5 घंटे रह जाएगी, 4 घंटा रह जाएगी। मरने से पहले व्यक्ति को निद्रा ही नहीं लगेगा। मार गर्भरे 24 घंटा सोईबा और जेते बेले ताके निद्रा ही नहीं लगबा, केते बेले भी 1 सेकंड भी जानबो जे से मृत्यु आसीगला। जिस दिन 8 घंटे से नीचे निद्रा नहीं लगेगा, शुरू हो जाएगा, उस दिन समझ लेना चाहिए कि मृत्यु का पहला चरण आपकी ओर उठ गया है। उसकी पदध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी आपको, क्योंकि नींद शरीर निर्माण के लिए है। मरे हुए सेल फिर से जिंदा हो जाता है, फिर से जीवंत हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, थकान मिट जाता है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति का शरीर, उसका सेल बन नहीं पाता है, नींद कम होने लगता है और धीरे धीरे नींद प्रकृति की व्यवस्था है। और मरने से पहले व्यक्ति को नींद ही नहीं लगता, 24 घंटा जागृत ही रहता है। आप जानते हैं शरीर कितने प्रकार के हैं? अपन जानी छन शरीर कितने प्रकार? हमर जन शरीर देखु जन ई भीतर केतेटा शरीर छन जानी छन अपन माने? इस शरीर भीतर 22टा शरीर अछि, 22टा शरीर।
এটাকে স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর, আত্ম শরীর, কর্ম শরীর, রুদ্র শরীর, দিব্য শরীর, सात्व शरीर, सौर शरीर, काम शरीर, कैवल्य शरीर, भोग शरीर, महासिद्ध शरीर, मिश्र शरीर, बंधव्य शरीर, हंस शरीर, ज्ञान शरीर, उसके बाद उपादक शरीर, लिंग शरीर, मनोमय शरीर, विशुद्ध ज्ञानमय शरीर। एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के अंदर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भोग शरीर, भाव शरीर, काम शरीर और मनोमय शरीर, ये 8 शरीर नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। साधारण व्यक्ति कर्म शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, भोग शरीर, भाव शरीर, काम शरीर, मनोमय शरीर में रहता है। लेकिन पितृ लोग में जो रहते हैं वो किस शरीर में रहते हैं? वो 2 शरीर में रहते हैं, एक सौर शरीर, एक चंद्र शरीर। पितरगण उसी शरीर में वास करते हैं। साधक गण के लिए आत्म शरीर है, साधक गण आत्म शरीर में वास करते हैं, उसीलिए हमें दिखाई नहीं पड़ते। अभी भी यहाँ पर रहे होंगे, अभी भी सूक्ष्म रूप से सभी लोग यहाँ विद्यमान रहते हुए भी हम देख नहीं सकते। साधक गण आत्म शरीर में निवास करते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान शरीर में निवास करता है, दैत्य दानव राक्षस मिश्र शरीर में निवास करते हैं, यज्ञ गंधर्व किन्नर देव आदि दिव्य शरीर में वास करते हैं, और शेष शरीर विशुद्ध ज्ञानमय शरीर, लिंग शरीर, उपादक शरीर, हंस शरीर आदि में सिद्धगण निवास करते हैं। इसीलिए हमारा शरीर एक नहीं है, हमारा शरीर 22 प्रकार का शरीर होता है। सिद्धगण, संत, मुनि, महात्मा कवल्य शरीर में वास करते हैं, और महासिद्ध शरीर, बंधव्य शरीर, हंस शरीर, उपाधिक शरीर में निवास करते हुए आकाशचारी शून्य मार्ग से प्रकाश की गति से गमन करते हैं, लोक लोकांतर में गमन करते हैं। इस दुनिया में एक वस्तु का मृत्यु नहीं होता, उस वस्तु का नाम गोटे वस्तुर मृत्यु नहीं हुए, सेटा किए कोई पारबे? इस दुनिया में एक ही वस्तु का मृत्यु नहीं होता है, उसका नाम क्या है? कोई कह सकेंगे? इस दुनिया में एक वस्तु का मृत्यु नहीं होता, वो है समय। समय का मृत्यु नहीं होता। समय भविष्यत काल में, वर्तमान काल में, अतीत काल में हर समय रहता है। समय का मृत्यु नहीं होता, मृत्यु का मृत्यु नहीं होता, अतः समय ही मृत्यु है, समय ही मृत्यु है। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा आयु कितना होता है? 80 साल, 60 साल से धीरे धीरे 60, 70, हम सोच रहे हैं हम 60 हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। नहीं, ये गलत है। 60 से आप जा रहे हैं, 60 से 50, 40, 30, 20, 10, 8, 7, 1। हमारा समझ गलत है। हम सोच रहे हैं हमारा 80 जा रहे हैं, लेकिन 80 से आप नीचे आ रहे हैं। थोड़ा घर में जाकर विचार करिएगा हम जो बात कह रहे हैं। समय और मृत्यु एक साथ है, इसलिए मृत्यु नहीं मरती, इसीलिए मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु अर्थात समय का मृत्यु नहीं होता। पिछले जन्म में जो आयु हम भोग करके आए हैं, जो हमको मिला है, उसे पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ जन्मे हैं। न एक क्षण ज्यादा, न एक क्षण कम, न एक क्षण ज्यादा, न एक क्षण कम। समय के द्वारा हम जब काट दिए जाते हैं, समय के पूरी तरह से जब काट दिए जाते हैं, उस घटना को मृत्यु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु और कुछ भी नहीं। समय का प्रवाह, काल का प्रवाह, हम नित्य धीरे धीरे कण कण करके बहते रहे हैं। जिस दिन हम पूरे बह जाएंगे, उस स्टेट को मृत्यु कहा जाता है। समय हमें प्रतिपल प्रतिक्षण बहा के ले जा रहा है। हम प्रतिपल बह रहे हैं, हम रुक नहीं सकते, यह नियति है। इसलिए तो कहते हैं बहना का नाम जिंदगी और रुकना का नाम मृत्यु। चरेवती प्राप्य परान्नि बोधतः, लक्ष्य प्राप्ति होने तक हमको चलना पड़ता है। जीवन का प्रवाह अनंत है, अगणित वर्षों से जीवित, और आगे अगणित वर्षों तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमें हमारा लक्ष्य न मिल जाए। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या होती है?
मृत्यु एक अधूरा ज्ञान है, ये अंधमूलक विश्वास है। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहा है, ये आत्मा किसी काल में न जन्म लेता है, न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने लगता है। इसीलिए हमारे प्रज्ञा पुराण के चतुर्थ खंड के पंचम अध्याय कहता है, बाह्यंतमरतुम वैभुषम तद्देव संस्कृतो आस्तावत समस्तांच बोधयान्विषिते समय अमरत्व सुविश्वासः शिवसज्जा जीवितुं तथा अनंतं ते विजानीयात् मृत्युनान्ततमीश्वरम्। है धन्य देव संस्कृति पावन अमृत पान कराती है धन्य देव संस्कृति पावन अमृत पान कराती है, भूले और भटके मानव को जीवन की राह दिखाती। आइए सुनिए। है धन्य देव संस्कृति पावन अमृत का पान कराती है, अमृत का पान कराती है, अमृत का पान कराती है। भूले और भटके मानव को, भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। भूले और भटके मानव को जीने की राह दिखाती है। यह आत्मा शाश्वत सुंदर है, यह आत्मा शाश्वत सुंदर है। इसके स्वरूप को पहचानो, इसके स्वरूप को पहचानो, इसके स्वरूप को पहचानो। मरता है यह नश्वर शरीर, मरता है यह नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। मरता है यह नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। मरता है नश्वर शरीर, यह नियम सनातन है मानो। आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है देहरामा, मर जाती है देहरामा, मर जाती है देह। मन में तुम रखो नहीं, मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। मन में तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। तुम रखो नहीं दुविधा या संदेह। अजन्मा अजन्मा नित्य शाश्वत सनातन और पुरातन है आत्मा। शरीर पर मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलना पड़ता है। तमाम जीवन, सारे जीवन एक कपड़े में नहीं रहा जाता। उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर में नहीं ढक सकते, अतएव इसे बार बार बदलना पड़ता है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण होने लगता है और नष्ट हो जाता है। पाषाणस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहात जीर्णानि अन्यानि संसाति नवानि देहि। प्रज्ञा पुराण कहता है, जीवनस्य स्तरस्ते को मन्यते शरीरिणां शरीरिणां च मन्त्रस्य परिधानस्य तेषत परिधानस्य मध्यस्थास्थितिरेषातु विद्यते अमरत्वचाभास विश्वासस्याप्यतुत्रितो। उसका गाना की क्या तर्ज की राधेश्याम तर्ज कहता है मृत्यु एक सरिता जिसमें, है मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम का जीव नहाता है। है मृत्यु एक सरिता जिसमें, है मृत्यु एक सरिता जिसमें श्रम का जीवन आता है, श्रम का जीवन आता है, श्रम का जीवन आता है। वह छोड़ पुराने कपड़ों को, वह छोड़ पुराने कपड़ों को
धन वर्षों को पाता है, पर छोड़े पुराने कपड़ों को। धन वर्षों को पाता है, पर छोड़े पुराने कपड़ों को। धन वर्षों को पाता है। हर दिन को नवजीवन समझो, हर दिन को नवजीवन समझो। हर रात में तुम्हें सुख वाली, हर रात में तुम्हें सुख वाली, हर रात में तुम्हें सुख वाली। यह अंत नहीं है जीवन का, यह अंत नहीं है जीवन का। यह नवजीवन देने वाली, यह अंत नहीं है जीवन का। यह नवजीवन देने वाली, यह अंत नहीं है जीवन का। यह नवजीवन देने वाली। मृत्यु से तुम डरो नहीं, यह तो है वरदान रामा, यह तो है वरदान, यह तो है वरदान। दीन दुखी का भी सदा, दीन दुखी का भी सदा करती है कल्याण। दीन दुखी का भी सदा करती है कल्याण। दीन दुखी का भी सदा करती है कल्याण। जिस शरीर को हम ओढ़ करके घूम रहे हैं, ये तो भगवान का दिया हुआ मोबाइल सेट है। ये क्या है? भगवान का दिया हुआ मोबाइल सेट है। किसका? किसको सैमसंग का मोबाइल मिला है, किसको ब्लैकबेरी का मोबाइल मिला है, किसको नोकिया का मोबाइल मिला है, किसका ओप्पो का मोबाइल मिला है। और जिस दिन विधाता प्लग अप कर देगा ना, ये सैमसंग लेकर घूमते रहो, ओप्पो लेकर घूमते रहो, नोकिया लेकर घूमते रहो, किसी मूल्य का नहीं रह जाता। इसको हमें त्यागना पड़ता है। और उसके अंदर जो सिम लगा हुआ है ना, वो भगवान अगर निकाल करके ले जाता है तो मोबाइल किसी काम की नहीं रह जाती है। और भगवान क्या करता है? ये सिम जो लगा हुआ है उसको लेकर के दूसरे मोबाइल में लगा देता है, और फिर वही व्यक्ति अंदर वहीं पर नेटवर्क आने लगता है। हम वो सिम के अंदर अगर संवेदना, दया, करुणा, ममता भर दें तो विधाता के साथ हमेशा कांटेक्ट में हम रहते हैं। इसीलिए शरीर छोड़ करके जैसे शरीर छूट जाता है, शरीर छोड़ने पर क्या होता है? पूरे शरीर पंगु हो जाता है। तत्वदर्शी कहते हैं मृत्यु के कुछ समय पूर्व मनुष्य की बड़ी बेचैनी होती है, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है, और पुराने अभ्यास के कारण पुनः उस नाड़ियों में खींचने से उस प्रकार आघात लगता है, और वह पीड़ा के कारण स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि, श्रवण की इंद्रिय एक एक करके लुप्त हो जाता है। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त हो जाती है, और जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल निकट हो जाता है तो एक प्रकार मूर्छा आ जाती है। उस अचेतन अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल कर चला जाता है। तो एक प्रेतात्मा है, वो बताया था कि जो मरने के बाद कैसा लगता है। एक प्रेतात्मा ने अपने जो एक्सपीरियंस वो बताया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसने बताया था, मैं मरने के बाद एक अजीब स्थिति में पहुंच गया, स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण उनके संपर्क में आना चाहता था, लेकिन मैं आ नहीं सकता, क्योंकि मैं शरीर से निकल चुका था, सूक्ष्म शरीर में जा चुका था। मैं सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में के अंदर और नहीं आ सकता। तो
तो वो कहता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं सभी को देख सकता था। बड़े जोर जोर से चिल्ला कर रो रहे थे। सभी को मनाने के लिए मैं कोशिश करता था, लेकिन मेरी आवाज कोई सुनता नहीं था। कितनी तेजी से चारों ओर में उड़ सकता था। जीवित अवस्था में मौत से हम डर लगता था, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में आ गया तो मौत से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि नया शरीर का अपेक्षा पुराना शरीर बेहतर था। और कई बार मैं हाथ पैर भी हिलाने का कोशिश किया, लेकिन हिला नहीं पाया, क्योंकि मेरा अंग प्रत्यंग था ही नहीं, सूक्ष्म शरीर। पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर गया हूं, तब मुझे समझा कि मृत्यु से डरने का कुछ बात भी है ही नहीं। मृत्यु से डरना ऐसा कोई बात ही नहीं है। मृत्यु तो शरीर परिवर्तन करने की एक मामूली सुख साध्य प्रक्रिया है। जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती, जब तक बार बार उसके आसपास वह सूक्ष्म शरीर मंडराता रहता है। और मृतक के घर वाले जितना रोते हैं, विलाप करते हैं, मृतक करते हैं, उतना ही उस सूक्ष्म शरीर को तकलीफ होता है। घर वाले को दुखी देख करके वह सूक्ष्म शरीर में तो जीवात्मा जो रहता है अशांत होता है, और उसके आने की यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए घर वालों को चाहिए मृतक को धन्यवाद दें, उसको सदगति के लिए प्रार्थना करें, ताकि अपने आगे की यात्रा वो सुखद हो सके। शरीर को जला देने पर मृतात्मा निराश होकर दूसरे अपने मन को लौटा लेता है। और अगर यदि न जलाकर भूमि में गाड़ दिया जाता है, तो शरीर के मोह से बहुत दिनों तक उसके पास वह आत्मा, वह सूक्ष्म शरीर रहता है। अंत्येष्टि क्रिया के बाद जब उसको पता चलता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा, तो वह मरने के लिए सामंजस्य करती है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण सुरंग के माध्यम से उड़ने की भावना अनुभव करती है। और घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल सज्जा पाकर गहन निद्रा में चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा जीवन भर सारा श्रम उतारने के लिए वो गहरी निद्रा में चली जाती है। और उसी को बहुत जैसे एक निद्रा की आवश्यकता पड़ती है, उस निद्रा से सूक्ष्म शरीर को, जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे की यात्रा पूरी करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। जब मरते ही नींद नहीं आता, जब व्यक्ति मर जाता है साथ ही साथ नींद नहीं आता। प्राय 1 महीने लगता है, कुछ को सालों लग जाता है, और कोई किसी को 3 साल तक वो घूमते रहता है। धीरे धीरे निर्बल पड़ते बूढ़े मनुष्य का जब मर जाता है, बूढ़े मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसका इसलिए शरीर छोड़ने के बाद वह जल्दी निद्राग्रस्त हो जाता है। बूढ़े लोग जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो तरुण है, जो जिसका वासनाएं प्रबल होता है, कामनाएं प्रबल होता है, वो अकाल मृत्यु अपघात में जो मरा है, एक्सीडेंट में जो मरा है, आत्महत्या करके जो मरा है, उसका सूक्ष्म शरीर कभी सो नहीं पाता, इधर उधर घूमते रहता है। परंतु स्थूल शरीर ना होने की वजह से अपने आप को मजबूर महसूस करता है और ये बहुत काल तक विलाप करते रहता है। जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आत्महत्या करके मर जाते हैं, ऐसे आत्मा के लिए